बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम मुताले कुरान की पहली क्लास ले रहे हैं। मुताले कुरान की बुक को शुरू करने से पहले मैं आपको चंद बातें मुताले कुरान की ज़रूरत और अहमियत के हवाले से बताना चाहता हूँ। हुकूमत ने इस मुताले कुरान को आपका एक सब्जेक्ट बनाकर निसाब के अंदर शामिल कर दिया है और यूँ हुकूमत ने अपनी एक ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। अब ये ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम मुताले कुरान को पढ़ते हैं या नकलों पे पास करते हैं। देखें, सब्जेक्ट आपके बहुत सारे हैं, फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, मैथ भी है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ज़रा सुनिएगा कि देखें, आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि अहमियत, किसी भी चीज़ की अहमियत उसकी निस्बत की वजह से होती है। देखें, एक ईंट, एक ही भट्ठे से ईंटें बनती हैं। एक ईंट मस्जिद के अंदर लग जाती है और एक ईंट लैट्रीन के अंदर लग जाती है। अब दोनों की निस्बत चेंज हो गई। जो मस्जिद के अंदर ईंट लगी है उसकी अहमियत मस्जिद के साथ जुड़ जाने की वजह से मुकद्दस हो गई है और इसके मुकाबले में जो ईंट लैट्रीन के अंदर लगी है उसकी अहमियत, वो अहमियत नहीं रही। देखो बेटा, इसी तरह ये जो बहुत सारी किताबें हैं, हर किताब की किसी के साथ उसकी निस्बत होती है, उनका कोई लिखने वाला होता है। तो कुरान मजीद किसकी किताब है? कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। और अब इस कुरान की अहमियत को हम इस हवाले से समझें कि जिस तरह अल्लाह की ज़ात यकता है, अल्लाह की ज़ात बेमिसाल है, जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात वहदहू ला शरीक है, ठीक है जी, जो अल्लाह की जितनी सिफ़ात हैं, तो अब अल्लाह की निस्बत की वजह से अल्लाह के कलाम की भी बड़ा आला मकाम है। समझ आ गई बात की? दुनिया में कोई भी किताब, आप एक बात जरा याद रखें, दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें शक की गुंजाइश ना हो। तौरात अल्लाह ने नाज़िल की थी, तारीफ का शिकार हो गई। इंजील अल्लाह ने नाज़िल की थी, तारीफ का शिकार हो गई। ज़बूर अल्लाह ने नाज़िल की थी, तारीफ का शिकार हो गई। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर आज तक किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकी। तकरीबन 1445 हिजरी है ये साल, 1445 साल हो गए कुरान को, लेकिन कुरान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। तो कुरान क्यों नहीं आई? क्योंकि अल्लाह ताला ही इसको उतारने वाले हैं और अल्लाह ताला ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। और इसके अलावा दुनिया की कोई किताब, उसमें कहीं ना कहीं कमी, कहीं ना कहीं कोताही, कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश मौजूद होती है। कुरान सिर्फ एक ऐसी किताब है जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि इस कुरान के अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। क्यों शक नहीं है? कि ये अल्लाह ने नाज़िल। इसकी निस्बत किसके साथ है? ये कुरान अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह की जो अहमियत है उस निस्बत से कुरान की अहमियत है। और फिर ये कुरान मजीद अल्लाह ताला ने क़यामत तक के इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाया है। हुदल लिन्नास फरमाया कुरान को कि अब कोई भी बंदा अगर ये चाहता है कि उसको हिदायत मिल जाए, उसको रहनुमाई मिल जाए, तो कुरान ही वाहिद किताब है जो बंदे की रहनुमाई करती है। तो बेटा, ये मुताले कुरान की किताब आपकी कुरान की बहुत सारी सूरतों पर मुश्तमिल है। आप इसके अंदर देख लें कि कितने असबाब इसके अंदर शामिल हैं। सूरत मरियम, सूरत ताहा, सूरत अंबिया, सूरत हज, ठीक है जी, सूरत शुअरा, सूरत नमल, सूरत कसस, सूरत अल-अनकबूत, सूरत रूम,
सूरत लुकमान, सूरत सजदा, सूरत सबा, सूरत फातिर, सूरत यासीन, सूरत साद और सूरत आकाफ। इतनी सारी सूरतें आपके इस हिस्से में शामिल हैं।